दीपक कुमार, सहायक आचार्य ईएफएम राजकीय महाविद्यालय 12। आज हम पढ़ेंगे वित्त का अर्थ है उसके प्रकार के बारे में। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वित्त क्या है। वित्त व्यवसाय का जीवन रक्त है। कोई भी आर्थिक क्रिया वित्त के बिना संभव नहीं है। उद्योग व्यवसाय की सफलता पर्याप्त वित्त की उपलब्धता पर ही निर्भर करती है। सामान्यतः वित्त को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है सार्वजनिक वित्त और दूसरा है निजी वित्त। सार्वजनिक वित्त के अंतर्गत सरकार की वित्त व्यवस्था आती है, जिसमें सरकार के आय व्यय का अध्ययन किया जाता है। निजी वित्त के अंतर्गत व्यक्तियों एवं संस्थाओं के आय व्यय को सम्मिलित किया जाता है। निजी वित्त का विभाजन उद्देश्य अनुसार होता है। व्यावसायिक उद्देश्य से आय व्यय का निर्धारण व्यावसायिक वित्त कहलाता है। एक व्यक्ति द्वारा निजी कार्यों हेतु किए गए आय व्यय को व्यक्तिगत वित्त भी कहते हैं। सामान्यतः आर्थिक जगत में वित्त की चर्चा व्यावसायिक वित्त के संदर्भ में ही होती है। व्यावसायिक वित्त से तात्पर्य लाभ के उद्देश्यों से किए जाने वाले कार्य का वित्त प्रबंध करने से लगाया जाता है। बड़े व्यवसाय संगठनों, कंपनियों, उपक्रमों में वित्त एक पृथक शीर्षक के अंतर्गत रखा जाने लगा और विभिन्न प्रकार के वित्तीय स्रोतों तथा वित्तीय संस्थाओं अर्थव्यवस्थाओं में अधिक महत्व दिया जाने लगा। वित्त की आवश्यकता पूर्ति एवं पूंजी बाजार की आवश्यकताओं के महसूस हुई तथा वित्तीय विशेषज्ञों की एक नई श्रेणी वित्तीय क्रियाकलापों को संपन्न करने हेतु तैयार की गई। वित्त का अर्थ क्या होता है? मुद्रा के आविष्कार के साथ ही उसके बदलते स्वरूप तथा बढ़ती मुद्रा आवश्यकताओं के लिए वित्त शब्द को विकसित किया गया। सामान्यतः देखा जाए तो वित्त विज्ञान मुद्रा विज्ञान ही है। वित्त का नियमन, नियंत्रण, प्रबंधन आदि सभी मुद्रा के नियमन, नियंत्रण एवं प्रबंधन से ही संबंधित हैं। इस प्रकार वित्त के अंतर्गत समाज में मुद्रा का प्रचलन, मुद्रा का संग्रहण तथा उसके उत्पादक उपयोग के नियमन संबंधी तत्वों को सम्मिलित किया जाता है। अर्थव्यवस्था में उत्पादन, विनिमय, वितरण कार्यों के प्रत्येक स्तर पर वित्त की भूमिका रहती है। चाहे सार्वजनिक हो अथवा प्रजातांत्रिक सरकार, चाहे सार्वजनिक सत्ता हो अथवा प्रजातांत्रिक सरकार, निजी एवं औद्योगिक प्रतिष्ठान, इन सभी को वित्त की आवश्यकता होती है। अतः वित्त को परिभाषित करने के लिए उसे दो भागों में विभाजित किया गया है। लोक वित्त अथवा जनवित्त यानी पब्लिक फाइनेंस, दूसरा है व्यावसायिक अथवा निजी वित्त। तो विभिन्न विद्वानों ने वित्त को निम्न प्रकार परिभाषित किया है। हस्बैंड एवं डोकेरी, किसी ऐसे साधन की आवश्यकता होती है जो आर्थिक गतिविधियों को निर्देशित एवं संचालित कर सके। वित्त ही वह शक्तिशाली साधन है जो इस कार्य को पूरा करता है। इसी प्रकार हार्वर्ड तथा एवं ओप्टोन ने भी वित्त को परिभाषित किया है। वित्त एक संगठन में प्रशासनिक कार्यों के समूह अथवा ऐसे प्रशासनिक क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो नकद तथा साख की व्यवस्था से संबंधित होता है, जिससे कि संस्थान अथवा संगठन अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के साधन जुटा सके। तो दूसरा है लोकवित्त अथवा जनवित्त। लोकवित्त एवं जनवित्त क्या होता है? लोकवित्त तथा जनवित्त से तात्पर्य जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के आय व्यय संबंधी साधनों के अध्ययन से लगाया जाता है। मनुष्य की कई आवश्यकताएं सामूहिक आवश्यकताएं होती है, यथा सामान्य शिक्षा का प्रबंध, शांति व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, सुरक्षा, वृहत स्तरीय आर्थिक क्रियाएं आदि की पूर्ति सरकार के माध्यम से की जाती है। इस प्रकार सरकार आर्थिक विकास एवं सामाजिक कल्याण के लिए वित्त प्रबंध करती है और यही वित्त प्रबंध जनवित्त या लोकवित्त कहलाता है। और लोकवित्त को कई विद्वानों ने परिभाषित किया, जिसमें प्रोफेसर चैपमैन के अनुसार लोकवित्त राजकीय अर्थव्यवस्था का वह भाग है जो सरकार को आय प्राप्त करने तथा उसके प्रबंध करने की क्रिया का विवेचन करता है। दूसरी परिभाषा प्रोफेसर लुटजी के अनुसार लोक वित्त में उन साधनों की व्यवस्था, सुरक्षा तथा वितरण का अध्ययन होता है जो राज्य अथवा प्रशासन संबंधी कार्यों को चलाने के लिए आवश्यक होते हैं। इस प्रकार लोक वित्त के अंतर्गत केंद्रीय सत्ता अथवा सरकार से संबंधित वित्तीय कार्य संपन्न किए जाते हैं। अतः स्पष्ट है कि सार्वजनिक वित्त सरकारी संस्थाओं के आय व्यय का विवरण है। इसमें सरकार की आर्थिक स्थिति, सार्वजनिक ऋण तथा वित्तीय प्रशासन सम्मिलित
होते हैं। व्यावसायिक वित्त। व्यावसायिक वित्त से तात्पर्य ऐसी प्रणाली से लगाया जाता है जो व्यावसायिक संगठन के उपलब्ध कोषों के विवेकपूर्ण नियोजन में सहायक होती है। व्यावसायिक वित्त में प्राप्त कोषों को कैसे व्यय किया जाए ताकि अधिकतम प्रतिफल अर्जित किया जा सके, इसका अध्ययन किया जाता है। विभिन्न व्यावसायिक उपक्रमों यथा एकल व्यवसाय, साझेदारी व्यवसाय, कंपनी, संगठन आदि में कोषों का पृथक पृथक तरीके से होता है। सामान्यतः जब विस्तृत दृष्टिकोण से व्यावसायिक वित्त का विश्लेषण किया जाता है तो निगम अथवा कंपनी के वित्त को व्यावसायिक वित्त के रूप में देखा जाता है, क्योंकि एकाकी व्यवसाय तथा साझेदारी फर्म में एक व्यक्ति अथवा कुछ व्यक्तियों द्वारा कोई बहुत बड़ा कोष संग्रहित नहीं किया जाता है, अतः इसके लिए कोई विशेष वित्तीय तंत्र की आवश्यकता नहीं होती। यही कारण है कि कंपनी की अथवा निगमों के वित्त की व्यावसायिक वित्त की श्रेणी में रखा जा सकता है। व्यावसायिक वित्त की को भी विद्वानों ने परिभाषित किया है। उनमें प्रमुख परिभाषा है गुथमैन के एवं डुगल के अनुसार व्यापक परिभाषा के रूप में व्यावसायिक वित्त का संबंध ऐसी क्रियाओं से है जो व्यापार में प्रयुक्त कोषों के नियोजन, संग्रहण, नियंत्रण तथा प्रशासन से संबद्ध हों। इसी प्रकार F.W. पेंस ने भी वित्त को परिभाषित किया है। आधुनिक मुद्रा प्रेरित अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक वित्त से तात्पर्य मुद्रा की आवश्यकता के समय उपलब्ध कराने में लगाया जाता है। अगला है वित्त के प्रकार। वित्त के प्रकार। तो वित्त के क्या क्या प्रकार हैं? वित्त के माध्यम से मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु वस्तुओं को क्रय किया जाना संभव होता है। वर्तमान मानवीय आर्थिक क्रियाओं में वित्त प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण कार्य हो गया है और वित्त प्राप्ति हेतु ही व्यक्ति अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। उद्योग व्यापार जगत अपना व्यवसाय संचालित करते हैं। उद्योग व्यापार जगत अपना व्यवसाय संचालित करते हैं। ऋण सहायता आदि भी वित्त में ही प्रदान की जाती है। स्वामित्व के अनुसार प्रदान की जाती है। इस प्रकार वित्त को आय, ऋण, बचत, आर्थिक सहायता आदि नामों से व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार वित्त के कई प्रकार दिखाई देते हैं। वित्त के प्रकारों को निम्न चार्ट के द्वारा दर्शाया गया है। पहला है समयावधि के अनुसार, दूसरा स्वामित्व के अनुसार, तीसरा क्षेत्र के अनुसार। तो समय अवधि के अनुसार वित्त के प्रकार हैं। सबसे पहला है अल्पकालीन वित्त। वित्त की आवश्यकता समयावधि के अनुसार वित्त के प्रकार। तो वित्त की आवश्यकता अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार की होती है। उसे स्थायी विनियोजन करना हो तो वित्त की आवश्यकता दीर्घकाल के लिए होती है। जब व्यवसाय को गति प्रदान करनी हो तो वित्त की आवश्यकता कुछ वर्षों के लिए होती है। कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पूर्ति है तो वित्त की व्यवस्था अल्पकालीन होती है। इस प्रकार अलग अलग प्रयोजनार्थ वित्त की आवश्यकता अलग अलग समय अवधि के लिए होती है। समयावधि के अनुसार वित्त को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है अल्पकालीन वित्त। तो सामान्यतः दैनिक कार्य संचालन हेतु धन की आवश्यकता होती है, जैसे कच्चे माल का क्रय करना, माल की पैकिंग, विपणन, विज्ञापन आदि। इन उद्देश्यों हेतु अलग अलग अवधि के लिए धनराशि की आवश्यकता होती है। सामान्यतः 12 से 15 माह के लिए जब वित्त की आपूर्ति की जाती है तो वह अल्पकालीन वित्त कहलाता है। यानी कि 12 से 15 माह, एक वर्ष या 1 साल तक या 1 वर्ष 3 माह तक। मध्यमकालीन वित्त। व्यवसाय जगत में वित्त की आवश्यकताएं सामान्यतः तकनीकी परिवर्तनों, छोटा पूंजी निवेश, बाजार आवश्यकताओं आदि हेतु होती है। सामान्यतः 1 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष तक की अवधि के लिए जो वित्त प्रबंधन किया जाता है उसे मध्यमकालीन वित्त की संज्ञा दी जाती है। दीर्घकालीन वित्त। व्यवसाय के लिए नवीन पूंजी निवेश, भारी मशीनरी का क्रय, व्यवसाय का आधुनिकीकरण तद आदि दीर्घकालीन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जब 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए वित्त व्यवस्था की जाती है तो उसे दीर्घकालीन वित्त कहा जाता है। दूसरा बिंदु था स्वामित्व के अनुसार वित्त। स्वामित्व के अनुसार वित्त जिसमें है निजी वित्त और सार्वजनिक वित्त। वित्त व्यवस्था सरकार के द्वारा निजी व्यक्तियों, संगठनों द्वारा भी की जाती है। सरकार की वित्त व्यवस्था सार्वजनिक वित्त के अंतर्गत आती है, जबकि निजी व्यक्तियों के द्वारा तथा संगठनों का वित्त निजी वित्त के अंतर्गत आता है। तो निजी वित्त से अभिप्राय है जब निजी व्यक्तियों, संगठनों, संस्थाओं, उपक्रमों के द्वारा अपने व्यवसाय संचालन हेतु वित्त की व्यवस्था की जाती है तो ऐसे वित्त को निजी वित्त की संज्ञा दी जाती है। यह निजी वित्त इसलिए कहलाता है
कि इसकी व्यवस्था निजी हाथों में होती है तथा निजी उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वित्तीयन किया जाता है। सार्वजनिक वित्त। सार्वजनिक वित्त से तात्पर्य है सरकारी वित्त से है। इसके अंतर्गत इस बात का अध्ययन किया जाता है कि सरकार अपनी आय व्यय की व्यवस्था कैसे करती है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक निगम, स्थानीय निकाय आदि द्वारा की गई वित्त व्यवस्था को सार्वजनिक वित्त कहते हैं। इससे जनता द्वारा प्राप्त आय को सार्वजनिक हित में व्यय की जाती है। तीसरा बिंदु था क्षेत्र के अनुसार वित्त, आंतरिक वित्त और बाह्य वित्त। वित्त का विभाजन राजनीतिक सीमाओं के आधार पर यदि किया जाए तो इसे दो क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, राष्ट्रीय वित्त तथा द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय वित्त। व्यापक रूप से जब वित्त का विश्लेषण किया जाता है तो क्षेत्रानुसार वित्त को इन दो भागों में विभाजित किया जाता है। इस प्रकार राष्ट्रीय वित्त आंतरिक वित्त कहलाता है और अंतर्राष्ट्रीय वित्त को बाह्य वित्त कहते हैं। आंतरिक वित्त, जब देश में अर्थव्यवस्था में घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वित्त व्यवस्था की जाती है तो उसे आंतरिक वित्त कहते हैं। एक देश की सीमा के अंतर्गत पूंजी निवेश होता है जिसका उद्देश्य आंतरिक अर्थव्यवस्था का विकास करना होता है, उसे आंतरिक वित्त कहते हैं। दूसरा है बाह्य वित्त। बाह्य वित्त शब्द वित्त के उस कार्य क्षेत्र को प्रकट करता है जिसका विस्तार देश की सीमाओं से बाहर होता है। आयात निर्यात हेतु वित्त व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों का निपटारा, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा एक देश से दूसरे देश में निवेश प्रवाह आदि हेतु वित्तीयन को बाह्य वित्त की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार वित्त को जब हम क्षेत्रानुसार विभाजित करते हैं तो देश की आंतरिक सीमाओं से संबंधित वित्त कार्य आंतरिक व्यवस्था कहलाती है। देश के बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान, विदेशी विनिमय, पूंजी का आवागमन आदि का वियोजन बाह्य वित्त व्यवस्था कहलाती है। धन्यवाद।